श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पद पद करो प्रणाम। प्रथम लाग दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो लाग तली लालैया। ये जीवन, ये चरण कमल अरसे के, इनसे खुशबू आवे बतन। ये तने बका अर्शीय जीवन, मेरे जीवन के मेरे जीवन। श्री मामते चाहे इन्हीं चरणों को, कर मन सा वाचा करुणा। आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। माशिकी तुम्हारी अंगना, तुम अंगना की माशिक। ये हुक्मील में दृढ़ किया, हजूर के नाते टुके टुके। कदमों लाग कर सिजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म कर दे माशिक, बिचाशिक के दिन आए। बिचाशिक के दिन आए।
रामधनी अक्षरातीत श्री रामसी ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर की ये दिव्य धरती और वितक मास कथा चर्चा जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में उपस्थित हमारे मंदिर के पुजारी जी महाराज, हमारे प्रधान श्री, ट्रस्ट की समस्त सदस्य, समस्त सुंदर साथी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। श्री मामति कहे साथी जी, सासरे कहे यो करे, आगे अपनी बितक सोली जो चित जी। कल हमने वितक कथा के अंदर श्रवण किया कि वितक का महत्व क्या है और वितक हमारा दर्पण किस प्रकार से है, हमारा जीवन किस प्रकार से है, क्योंकि वितक हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री निजानंद संप्रदाय का पूरा परिचय देती है, हमारे दोनों स्वरूप की पहचान कराती है और इतना ही नहीं, तीनों ब्रह्मांड, ब्रज, रास और जागनी, पांचों स्वरूप कहो, ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, अरुण का स्वरूप श्री सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी, जो खेल के अंदर राजी महाराज ने 5 स्वरूप धारण किए, उन 5 स्वरूप की ब्रह्म लीला और 6 दिन की विद्या और 6 दिन के अंदर भी विशेष या जागनी लीला चौथे, 5वें और 6ठे दिन की, यानी कि हादी, मेहंदी और इमाम की विद्या। फिर यहाँ लालदासी महाराज जी ने वितक का शुभारंभ भविष्य पुराण की साक्षी देकर के किया है कि भविष्य पुराण में राजा कहे जी विचार, बचन ये व्यास के ताको करो विचार। और उसके बाद 4 युग और 4 युग के राजाओं का नाम वर्णन किया। तो राजा किसको कहा कि उस समय सारे भारत के अंदर जिसकी बोलबाला थी, जो प्रसिद्ध थे, जो नामी थे, जिनके अंदर कोई गुण की विशेषता थी, ऐसे ऐसे राजाओं का नाम या वर्णन करके सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ला करके फिर कलयुग के अंदर भी कहो तो विश्व राजा यानी कि बादशाह औरंगजेब, जो दिल्ली के तख्त पर बैठ करके बादशाही कर रहे थे, और इसी समय में कहो तो सतगुरु महाराज भी यहाँ लीला कर रहे थे। कि 1701 के अंदर जब औरंगजेब को सूबेदार बनाया गया, तो 1701 के अंदर तो सदगुरु महाराज श्री 5 नवतंबरी धाम के अंदर बैठ करके लीला कर रहे प्रत्यक्ष रूप में। और श्री महराज ठाकुर भी यानी कि महामती श्री प्राणनाथ जी और सदगुरु महाराज जी का मिलन, सुंदर मिलाप भी हो चुका है। तो उस समय वो सूबेदार बना बादशाह औरंगजेब, लेकिन सूबेदार बनते उसने जो अत्याचार किया, कई मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, हिंदू प्रजा के ऊपर कहो जेजिया लगाया और उनको दुख देना, शाम दाम दंड भेद से किसी भी प्रकार से जाति परिवर्तन करना, अपने इस्लाम के अंदर वो कट्टर था, अपने धर्म में वो पूरी तरह से ईमानदार। तो यह बादशाह औरंगजेब के शासन
दर्शन को दिखा करके फिर आगे भविष्य बता दिया, समय को पकड़ा दिया, जब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। जो अभावेन भविष्यन्ति मुन्य ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना ये कलियुगे प्रधान पुरुषाशया कथावेन तान शरवण पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धार। जो हरिवंश पुराण के अंदर साक्षी दी गई थी कि भविष्य के अंदर ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे, या तो ब्रह्म मुनि के भी शिरदार शिरोमण रूप कहो, स्वयं मुकुट रूप, स्वयं धाम धनी अक्षरातीत निष्कंठ बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट हुए। इसलिए जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए एक कारण बना जो आज आएगा महाकारण के अंदर। तो सखियों के लिए तो आए, अक्षर भगवान को कहो आनंद की लीला दिखानी है, इश्क की लीला दिखानी है, दर्शन कराना है, लेकिन साथ में जो ये सृष्टि आप देख रहे हैं, जिस सृष्टि के अंदर हम हैं, तो ये दुनिया इस ब्रह्मांड को उसको भी तो मुक्ति देनी है कि हर जीव को, प्राणी मात्र को गति देनी है, और वो कौन दे सकता है? अगर वैकुंठ का अवतार आएगा तो वो तो वैकुंठ की मुक्ति देगा, और वैकुंठ के अवतार आने वाले जो भी है तो उन्होंने या जो भी कार्य किया तो कुछ कार्य कारण से आकर के उन्होंने कहो तो मात्र वामन अवतार कहो, नरसिंह अवतार कहो, मत्स्य अवतार कहो, तो कुछ कार्य विशेष अवतार धारण किए। लेकिन वैकुंठ का भी मुख्य अवतार कौन सा होता था? बुद्ध और कल की। तो हर युग में जो 24 अवतार होते थे, उस 24 अवतार में मुख्य अवतार बुद्ध कल की अवतार था। 30 ब्रह्मांड के अंदर कहो, जब ब्रह्मा जी का एक अपराध खत्म हो गया, दूसरे अपराध के 27 चौकड़ी पूरी हो गई, और 28वां जब द्वापर युग आया ना, तो उस द्वापर युग के अंदर जो आने वाले जो स्वरूप वो श्री कृष्ण, और इस धार्मी ब्रह्मांड के अंदर के स्वरूप या बुद्ध निष्कलंक अवतार, ये 3 अवतार सबसे बड़े हैं। अवतार 21 ये मधे 3 आरा भया कल्पांत, और 3 बड़े कहावे भी कहोता की विख्यात। स्वयं श्री भगवान के अंदर कहा 21 अवतार तो कल्पांत के अंदर यानी कि प्रलय के अंदर आ जाते हैं। उसका मतलब है वैकुंठ से चतुर्भुजी भगवान विष्णु अवतार धारण करते हैं, और वैकुंठ धाम किसके अंदर है? प्रलय के अंतर्गत है। कल भी तो वैकुंठ लोक लोक नमस्कृत वैकुंठ आदिषु लोकेषु गमनागमनम प्रभो। जो 14 लोक और 14 लोक के अंदर के जो भी देव दानव मानव जिस वैकुंठ को सर्वे सर्वा मान रहे, जिस वैकुंठ के अंदर जो भगवान है, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु कहो, भगवान शिव कहो, जो 14 लोक की राजधानी यानी कि राजा है, लेकिन यहां जाने से भी मुक्ति मिलती नहीं है। आवागमन गमनागमनम प्रभो, यानी कि आवागमन का चक्कर जो है वो मिटता नहीं है। इसलिए जैसे मृत्यु लोक और स्वर्ग एक समान। क्यों? क्योंकि जैसे स्वर्ग में गए, हमारी पुण्य रूपी बैलेंस खत्म हो गई, फिर कर्म करने के लिए इस कर्म भूमि में मृत्यु लोक के अंदर आना पड़ेगा, फिर नौकरी करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। तो स्वर्ग का क्या मतलब? उसी तरह से वैकुंठ में त्रिदेवा अपने भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। लेकिन वैकुंठ की मुक्ति भी परमानेंट मुक्ति नहीं है, और इसीलिए तारतम्य की यह विशेषता है कि जो
चार मुक्ति दुनिया के लोग प्राप्त करते हैं, या तो त्रिदेवा देते हैं या तो वैकुंठ से मिलती है। वो चार मुक्ति से परे कहो तो तारतम हमें पांचवी मुक्ति देता है, और वह है साष्टी मुक्ति, वह है केवल्य मुक्ति, वह है अखंड मुक्ति। तारतम ऐसी मुक्ति देता है कि यहाँ जन्मे वहां मरे फिर जन्मे, जन्मे मरे मरे जन्मे, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो आवागमन का चक्कर है, तो मरे सो मरे, एक बार मरने के बाद कहो तो फिर मरने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। ये शाश्वत मुक्ति अगर कोई देता है तो वही तारतम, ये तारतम की विशेषता है। दुनिया देखो आज और को मानती है, और काम में ही लगती है, उन्हीं को सर्वे सर्वम गिन रही है, और कोई ब्रह्म मान रही है। और की पांच मात्रा देखो, अकार ओकार मकार अर्धमात्रा और बिंदु मात्रा, ये पांच मात्रा मिल करके ओम बनता है। तो चार मात्रा संबंधी चार वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो जब दुनिया ओम को मानती है तो तारतम तो ओम ने भी बताया हुआ लक्ष्य, यानी पांचवी मात्रा बिंदु मात्रा, और बिंदु मात्रा संबंधी है स्वसम वेद, और स्वसम वेद है श्री मुखवाणी तारतम सागर। पांचवा वेद मानते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर भक्त भी कहो, गीता के अंदर चार प्रकार के भक्त का वर्णन किया है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त यानी कि आर्त पुकार करने वाला एक प्रकार का भक्त है, जैसे गजानंद ने स्तुति की थी, श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन आता है। अर्थार्थी यानी कि धन संपत्ति के लिए जो भक्ति करता है, मात्र आर्थिक भौतिक सुख के लिए। ज्ञानी, तो ज्ञान का लक्ष्य क्या? जिज्ञासु, पिपासु। गीता के अंदर कहा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, मुझे चार प्रकार के जो भक्त है ना, उसमें भी कौन सा भक्त प्रिय है? पांचवा भक्त। और ये पांचवा भक्त कौन है? कौन है? प्रणाम। कैसे? क्योंकि ज्ञान के साथ साथ भी कहो कि ना ज्ञान में ज्ञान, ऐसा ज्ञान आज तक जो दुनिया के अंदर जो ज्ञान था, एक दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध स्वप्न कह दिया, वो स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान था। जितना भी धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथों को ऋषि मुनियों ने रचना की हुई है। स्वप्न के अंदर का, वैकुंठ तक का कहो, गोलोक तक का वर्णन रखा गया। लेकिन यह ज्ञान जो दिया धाम धनी ने स्वयं यहाँ आकर के, ये तो जागृत का स्वयं ये परम धाम से श्रीमुख वाणी कही, स्वयं श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से श्री धनी जी को जोश के द्वारा ये वाणी प्रकट हुई है। ये बुद्धि की रचना नहीं, ये कवि की कोई कविता नहीं है। ये जागृत, इसीलिए जागृत का ज्ञान कहा है। तो ज्ञान में टॉप का ज्ञान, जिस ज्ञान से परे कोई ज्ञान नहीं है, और इस ज्ञान ने जो लक्ष्य दिया, तो वो कौन सा? स्वर्ग, वैकुंठ, निराकार, गौलक धाम, साकेत धाम, अक्षरधाम से भी परे, अक्षरातीत परम धाम, जगत नर निवर्तन्ते तक धाम परमम मम। जिस धाम से परे कहो तो कोई धाम ही नहीं है, जिस लक्ष्य से परे कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो वह जो परम धाम, पहले मूल अद्वैत में भौम जहां शरण, वो अद्वैत की भूमिका है परम धाम, प्रेम का अखाड़ा है वो परम धाम, और उस प्रेम रूपी परम धाम और वहां के प्रेम को स्वयं परमात्मा यानी कि प्रियतम श्री राजी महाराज ने या इस संसार के अंदर जाहिर किया। तभी कहा था
परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्रथम प्रकरण रख दिया। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कभी मैंने आवे शब्द तो चौरे तब करे दादा, क्योंकि आज दिन प्रेम दुनिया के अंदर था ही नहीं। उस प्रेम को जाहिर ब्रह्म सृष्टि ने किया है। वो प्रेम लेकर सबसे पहले व्रज के अंदर वो प्रकट हुए हैं। इसलिए प्रणामी ज्ञानी तो है, ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी है, और वो प्रेमी भक्त जो है ना, उनके पीछे तो निरपेक्षम मुनिम समतनम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजा में नित्यम पोयित्यम क्रियेण। भगवान विष्णु कहते हैं वो प्रेमी भक्त और रज के अंदर की जो गोपियां है वो ब्रह्म मुनि है, उनकी चरण रज ढूंढने के लिए तुम्हें ब्रज की भूमि के अंदर मारा मारा फिरता हो। ब्रह्मा जी खोजत फिरे, शिव जी किन्नो पुकार, जटा मुगट तन त्याग के क्यों न धोए ब्रज नार। त्रिदेवानी स्वयं ब्रह्मा जी 60 वर्ष सहस्त्राणी में तत्म तपोपुरा 4.5 वर्ष तपस्या करते हैं, तो ब्रज की गोपियां जो है ब्रह्म मुनि है उनकी चरण ब्रज में ले जाए। तो ये ज्ञानी के साथ है। तभी मैं कभी कभी कहती हूं कि राग जार वाणी के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि ज्ञान पहुंचावे मिले पलक। क्या लिखा? प्रेम पहुंचावे मिले पलक। लेकिन आज ज्ञान की होड़ लगी है। ज्ञान मैंने पहले ही कहा कि महामती का ज्ञान अगर ग्रहण करता है और दिल अपना लेता है तो ठीक है, लेकिन स्वप्न की बुद्धि जहां लड़ती है ना, तर्क होता है, विवाद होता है, और हम स्वप्न की बुद्धि से स्वयं अहंकार का स्वरूप खड़ा कर देते, ये ज्ञान कभी परम धाम पहुंचाता नहीं है। एड़े पगले चाल जो ये पगला प्रमाण सुंदर साची। पहले रास ग्रंथ और नींव ही है हमारी। देखो, जब नींव ही मजबूत नहीं होगी ना, बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती है, गिर जाएगी। इसीलिए सबसे पहले केशवदास जी को जिल्द दिया ना, तो हुक्म स्वयं विराजमान था ना केशवदास जी महाराज जी के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने क्या रख दिया? रास रख दिया। और रास के अंदर सबसे पहले मोहजल। क्यों? क्योंकि मोहजल के अंदर स्वयं जो इश्क रक्त जो मोहजल बना, कहा? परमधाम के अंदर जी महाराज के दिल के अंदर। तो पहले उस मोहजल को दिखाया और सीधा फिर मोजल को दिखाने के बाद कह दिया कि पगले चाल जो पगला प्रमाण सुंदर साची। इस संसार के अंदर इस मोजल से निकलने के लिए ज्ञान मात्र काम नहीं आएगा, ज्ञान के साथ साथ मुको रास प्रकाश। रास नहीं छोड़ने का मतलब है कि ब्रज रास के अंदर जो प्रेम था हमारा प्रियतम के प्रति, वो अनन्य प्रेम, वही प्रेम चाहिए प्रियतम को, क्योंकि मूल अंकुर ही प्रेम है। मूल संबंधी हमारा प्रेम से है। तभी मैं कहती हूँ वितक हमें इश्क देती है, वितक हमें वाहिदत देती है, वितक हमें निस्बत देती है। ब्रज के अंदर निस्बत पता थी, रास के अंदर निस्बत जानते थे, प्रेम अनन्य था, लेकिन निस्बत नहीं जानते थे कि ये कृष्ण ही हमारे परम धाम की निस्बत के स्वरूप है। तो वही निस्बत को पकड़ाने के लिए या तारतम आया, ज्ञान आया, तो ज्ञान पहचान कराने के लिए आया कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, और पहचानने के बाद प्रेम पहुंचावे मिले। प्रेम चाहिए, प्रेम। और इसीलिए परम धाम का वर्णन करने से पहले देखो, आवो रे इश्क बहानो, हाँ तो देखो वतन अपनो निज धाम। जब तक इश्क प्रकट नहीं होगा दिल के अंदर, 5 घंटे चितवनी करो, 10 घंटे बैठ जाओ, प्रेम के बिना क्या? सबसे पहले अब कहूं रे इश्क की बात, फिर परिक्रमा पूरी परम धाम का वर्णन किया है। इसलिए वितक हमारा, मैंने कहा ना, जीवन है, औषधि है ये। हमें
जीवन के अंदर, मोहजाल के अंदर हमने कहो इस संसार के अंदर मानव तन धारण किया है, तो कई प्रकार की परिस्थितियां आती है ना, सामाजिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, शरीर से हो यानी कि शारीरिक हो, कई प्रकार की आपत्ति विपत्ति तूफान हवा चलती रहती है। तो उस समय हमें दवाई चाहिए, औषधि चाहिए, डोज चाहिए, तो कौन देता है? वाणी और वितक ही तो देता है। कि मोहमीन किस किस परिस्थिति में कहां था, किस तरह से, कैसे उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाला, समर्पण किया, ये सब दर्शन में वितक में मिलता है। तभी कल मैंने कहा था ये वाणी का अंग है। आज हम वाणी चर्चा करते हैं तो वितक की चौपाई को, वितक के प्रसंग को, उससे हम वाणी की चौपाई को समझाते हैं। और जब वितक चर्चा होगी तो वाणी की चौपाइयां लेकर के फिर समझाने का, खुलस प्रसंग करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों का मिलान रस परस अंगे संगे होता है कि नहीं पड़ती है। इसीलिए प्रमाण के लिए कि देखो ये सत्य है, या ये लिखा है, या ये कहा है, प्रमाण के लिए बाहर जाना पड़ता है। वेद पुराण शास्त्र संत वाणी के अंदर, बाकी वितक कहो, वाणी कहो, अनमोल खजाना है। जिस खजाने से कहो, जिस सागर से कहो, तो सारी नदियां जिस सागर में आ जाकर के मिल जाती है, जो कभी भी उसके अंदर कहो तो कभी आने वाली नहीं है। फिर राजाओं का नाम वर्णन करके निष्कलंक अवतार स्वरूप को पकड़ाया। अब यहाँ स्वयं स्वरूप को पकड़ाने के बाद ये स्वरूप आए कहां से विला करने के लिए? उस धाम को पकड़ाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव मुनि महाराज ने दसम स्कंद के अंदर साक्षी रखी कि ब्रज के अंदर, रास के अंदर लीला करने वाले स्वरूप कौन? तो कहा अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कुशाम जिन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन बताया नहीं कि कहां से आए। श्रीमद् भागवत के अंदर ब्रह्म को जाहिर किया सुखदेव मुनि ने कि यह लीला करने वाले ब्रह्म है कृष्ण, लेकिन नाम बताया, ठाम तो बताया ही नहीं, धाम बताया ही नहीं। इसलिए यहां तारतम्य वो धाम भी वर्णन कर रहा है। और लालदास जी महाराज ने इसीलिए शुभारंभ किया अभी तक का, क्या वो स्वरूप जो आए कहां से? अरे कहो फेर के मूल मिलावा की बिटक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुझी रखे। अब कहूं फेर के मूल मिलावा की बिटक। ये संसार, ये 14 लोक ब्रह्मांड, नारायणी सृष्टि जिसको हम देख रहे, इस दुनिया को, इस जगत को, इस विराट को, ये कार्य है। और कारण रूप स्वयं इस दुनिया को, संसार को बनाने वाले अविनाशी कुटस्थ भगवान अक्षर है। और कार्य और कारण से भी परे क्या है? महाकारण। और वो महाकारण क्या है? उसमें मूल मिलावा परम धाम। और महाकारण का भी महाकारण क्या है? राज्य महाराज का दिल है। इसलिए कह रहे कि अब मैं सबसे पहले उस मूल मिलावा की वितक, उस परम धाम की वितक का वर्णन करता हूं। लेकिन वो परम धाम जो है ऐसी दिव्य भूमि है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म धाम है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। परमात्मा के धाम को, ब्रह्म के धाम को ब्रह्म धाम कहा जाता है। और वो ब्रह्म स्वरूप स्वयं परमात्मा, वो हमारे प्रियतम श्री राजी महाराज उस धाम के अंदर विराजमान है। तो राजी का स्वरूप इतना दिव्य है, इतना नूरमय है, वो नूर का सागर है, वो इश्क का सागर है, वो
कैसी होगी विचार कर। मां का एक एक कण कण शोभा सुंदरता, जब स्वरूपी सत्य चित्र आनंदमय स्वरूप है तो भूमिका के अंदर भी तो वही गुण है, आनंद का गुण है, चेतनता का गुण है, सुंदरता का गुण है, कोमलता का गुण है। मां की शोभा सुंदरता। स्वयं श्री राजी महाराज उनके लिए कहा कि दिव्य है मूर्त पुरुष समाव्य अभ्यंतर है अप्राण है मना शुभ्र है चिराग परत परत। ऐसा दिव्य स्वरूप जिसका वर्णन शास्त्र के अंदर भी किया गया है कि ऐसा तेजो में ऐसी क्रांति, ऐसा नूर कि जिसमें वाणी के अंदर सागर ग्रंथ के अंदर एक ही शब्द में बांध दिया कि नूर आया। अब इससे परे कहो तो यह दुनिया के अंदर उत्तमाति उत्तम कोई शब्द ही नहीं है, सारे डिक्शनरी के शब्द खत्म हो जाते हैं। तो कौन से शब्द लाकर इन स्वरूप का वर्णन करें? तभी जब वाणी प्रकट हुई ना स्वरूप के श्रृंगार से, और वो भी योग माया का श्रृंगार वर्णन कर रहे थे। देखो ठकुरानी जी का फिर भी क्या कहा, अखंड स्वरूपणी अस्थिर आकारे शोभा कोई गणोई करीने साले जोई जोई वचन आणो कई ऊंचा पर वाणी मारे न आवे। कितने भी उत्तम शब्द, उत्तम इस दुनिया के अंदर जितने भी ऊंचे ऊंचे शब्द, वो उत्तम शब्द से अगर मैं ठकुरानी जी के श्रृंगार, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता का वर्णन करूं ना, देखना के कहीं जो जुद तभी जीवो लेते बाकई में सूरज नंपा ये शोभा के न करी वर्णन सखियो मारो शब्द न पहुंचे प्यार। मेरा शब्द फिर भी उस शोभा तक पहुंच नहीं सकता है। जब योग माया का सुंदर इतना स्वरूप शोभा, तो परम धाम का स्वरूप कैसा, मां का नूर कैसा है। योग माया के ब्रह्मांड के लिए कह दिया वाणी के अंदर कि मां के वट जवेरातों की तरह है, यहाँ के डायमंड वैसा नूर, तो भी परम धाम के वन कैसे, वन की वहां की शोभा कैसे। तभी कहा दिव्य है व्रत एरे नोना भान का मेरे पीऊ जी को दिया न जाए, ये जो न गनी न भात की कोट ब्रह्मांड में न समा। यहाँ का सूर्य जब उगता है ना तो सारे संसार में उजाला हो जाता है। उतनी ताकत, उतना तेज, उतनी रोशनी है उस सूर्य के अंदर, लेकिन फिर भी वो सूर्य पूरा मृत्यु लोक जो 50 करोड़ योजन का है, उस 50 करोड़ योजन में क्या वो प्रकाश डाल सकता है? विराट सीखा होगा तो पता होगा कि मृत्यु लोक के अंदर कहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, कहां तक। जो 7 समुद्र और 7 द्वीप मृत्यु लोक के अंदर आए हुए हैं, हर द्वीप को एक समुद्र ने घेरा हुआ है, तो उसमें से कहो तो सबसे छोटा के जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अंदर भी 9 खंड, और उस 9 खंड के अंदर भी कहो कि भारत खंड है। तो 7 जो द्वीप, 7 समुद्र, और उसके बाद सोना की भूमि, और उसके बाद लोकालोक पर्वत, वहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। श्रीमुख वाणी के अंदर भी चौपाइयां है, 3.5 कोट ताबी चौद अंधेरी उजास। कहां तक पहुंचता है? मीठे जल के समुद्र तक पहुंचता है, वो भी पुराने कुछ भाग में। एक मृत्यु लोक को भी तो सूर्य का प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो मेरे नूना भान का भान यानी सूर्य, इस सूर्य का दृष्टांत में मेरे अपने पीयू जी के लिए कैसे दूं कि सूर्य की तरह वो प्रकाशवंत है। ये सूर्य का तेज एक क्या, अगर करोड़ों सूर्य एक साथ आसमान के अंदर निकल करके आ जाए ना, तो भी वो प्रकाश निस्तेज हो जाए इस नूर के आगे। रज्जी महाराज का ऐसा नूर है, ऐसा वो नूर का सागर है। इसीलिए शब्द नहीं है तो कह दिया सागर। अब सागर शब्द आया
सब समा गया। दिव्य स्वर, हरे मूर्त। कभी कभी कहते हैं ना सनातन धर्म वाले कि प्रणामी मूर्ति को मानते नहीं है। कौन बोलता है मूर्ति को नहीं मानते? लेकिन कौन सी? क्योंकि शास्त्र में कहा हरि मूर्त मतलब प्राकृतिक मूर्ति से वो परे है वो सब। या जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती है भगवान की और मंदिर में कहो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो किस मानव ने बनाई हुई मूर्तियां है, वो प्राकृतिक मूर्तियां है। उस भगवान को किसने देखा है? तो जिस मानव रूपी मूर्ति को स्वयं परमात्मा ने बनाया, प्रियतम राजी महाराज ने बनाया, 30 मानव की क्या ताकत क्या शक्ति के स्वयं उस परमात्मा की मूर्ति को बना दे। नहीं मानती मूर्ति। कौन सी? प्राकृतिक मूर्तियों को नहीं मानती, ज्ञानी मूर्ति को मानती है। ब्रह्म विद्या देवी कहीं जो 8 प्रकार की मूर्ति में सबसे उत्तम मूर्ति का है ज्ञानी मूर्ति, यानी कि शब्द ब्रह्म। और शब्द ब्रह्म मतलब ब्रह्मों को पहचान कराने वाला, प्राप्त कराने वाला ज्ञान, यही मूर्ति के रूप में मानते हैं। तब 11,000 वाणी को, तारतम वाणी को मंदिर में पधरा करके हम फिर प्राण प्रतिष्ठा करते, चौपाइयों का उच्चारण करते हैं। स्वयं शक्ति, सारी शक्ति इस वाणी के अंदर है। और न मुगट की सेवा होती है, न वस्त्र की सेवा है। वो जो स्वरूप साक्षात उलझन स्वरूप साहिब का, जो साहिब का स्वरूप है ज्ञानमय, जिसको मूर्ति के रूप में मंदिर में हमने पधराया, तो उस स्वरूप को हम वस्त्र के द्वारा, मोतियों की, चांदी की, अन्य मालाओं के द्वारा कहो तो हम श्रृंगार करते हैं, मुकुट पहनाते, मुरली रखते हैं। ये तो स्वरूप का श्रृंगार है, कोई वागा वस्त्र की सेवा नहीं है। सदगुरु महाराज ने भी जब वस्त्र दिए गए थे बांके बिहारी जी के, तो वस्त्र की सेवा नहीं की थी। वो वस्त्र पधराए गए थे, लेकिन आह्वान उन्होंने जो किया था प्रतिष्ठा करके, तो वो स्वरूप की सेवा करते थे। उसका प्रमाण भी वितक के अंदर ही है। वहां चौपाई आती, जब प्रसंग आएगा तो बताऊंगी कि जब सामान बाजार से लेकर के आते, चावल लेकर के आते, घी लेकर के आते, खंड यानी कि चीनी लेकर के आते, तो क्या कहा? ये जुदे कहे श्री राज के आज। किसकी सेवा कर रहे थे? अब आप कहोगे कि राज्य के दरबार तो हुए नहीं थे, तारतम तो प्रबल हुआ ही नहीं था, तो फिर कैसे राज्य? तो सिपाही के भेष में आने वाला कौन था दर्शन देने वाला? भेष बदल के आए तुम साक्षात। फिर ब्रज में पहुंचे और वहां जाकर के घुघरी का प्रसाद लेकर के आए, तो वो स्वरूप कौन था? तो जिस स्वरूप का अनुभव हुआ तो उसी समय तो कह दिया था ना, जैसे सूरदास जी जब कुंभ के अंदर गिर जाते हैं, कृष्ण जी आते हैं और आ करके कहो तो कुंभ में 2-4 दिन रहे, वहीं गंदगी फैल गई, सब कुछ कोई बाहर निकालने वाला नहीं, तब इष्ट ही आएंगे। जब इष्ट आए तो आ करके क्या किया? सूरदास जी को बाहर निकाला और बाहर निकाला, हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। फिर हाथ का जो स्पर्श था इतना कोमल और वो सुगंधी, तो सूरदास जी ने विचार किया ऐसे अंधेरे गुट में से तो उसके अलावा कोई निकाल नहीं सकता। तो जैसी अंतर दृष्टि खुली वो अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ा करके तो जा रहे हो, लेकिन अब दिल छुड़ा करके जाओ तो मानो। तो यहां जब संकट में आए श्री देवचंद्र जी, रास्ता भूल गए, तो आए कौन? स्वयं वो आए। तो पिछोरी पहना करके जो रास्ता पार करवाया, बरात के पास पहुंचा दिया, और जब पिछोरी ले ली, बरात दिखा दी, अंतर ध्यान हो गए,
तो सदगुरु महाराज ने भी तो पहचान कर ली कि मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले इतने जल्दी और कोई हो नहीं सकते। वो वेश बदल के आए साक्षात। मैंने चोर कहा, लेकिन वो चोर नहीं, वो चित्त चोर था। हुक्म का स्वरूप था। इसीलिए वो वस्त्र को वस्त्र नहीं, वस्त्र के अंदर जो शक्ति आई थी ना, वो शक्ति की सेवा कर रहे थे, स्वरूप की सेवा कर रहे थे सतगुरु महाराज। यहां भी हम मंदिर में बदला करके मात्र ये कोई ग्रंथ साहिब नहीं, जो ग्रंथ के अंदर जो साहिब का स्वरूप है ना, उन स्वरूप की सेवा होती है। तो ऐसे ही दिव्य है मूर्ति, जो प्राकृतिक मूर्ति से भी परे वो स्वरूप है। और पुरुष भी कौन पुरुष, जो गीता के अंदर 3 प्रकार के पुरुष का वर्णन किया। 15वें अध्याय के अंदर जाकर के देखो कि द्वैमो पुरुषो लोके चरचरैव चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ चर उच्यते उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा। तारतम्य के अलावा इस श्लोक का किसी को अर्थ पूछो, क्या अर्थ करेंगे? इशारत तो लिखिए, गीता में कहो, भागवत में कहो, शास्त्र में कहो। ताला तो है, लेकिन जब तक चाबी नहीं होगी ताला खुलेगा नहीं। और सभी ताला को खोलने की चाबी मास्टर की वह तारतम्य। यहां स्वर अक्षर और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष का वर्णन किया गया। तो बिना तारतम स्वर मानते क्या? स्वर यानी कि नाशवंत। तो इस शरीर नाशवंत है, तो बोल दिया कि स्वर पुरुष यानी कि ये शरीर। अक्षर कौन? क्योंकि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यह जो आत्मा जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकता, ये मरता नहीं है। आत्मा मरता है नहीं, दूसरापन धारण करता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र निकाल करके दूसरा वस्त्र धारण कर लेता है ना, तो आत्मा भी एक पुराना शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। इसीलिए परवाही ने मान लिया ये आत्मा ही क्या है? अक्षर पुरुष है। तो फिर उत्तम पुरुष कौन? जिसको परमात्मा कहा। अब 14 लोग के परे, निराकार के परे जब दृष्टि नहीं पहुंचेगी तो उत्तम पुरुष किसको मानेंगे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मान लिया। त्रिदेवा में सबसे बड़े कौन? तो भगवान विष्णु। विष्णु ही उत्तम पुरुष। तो तारतम्य रहस्य खोलता है कि भगवान विष्णु का मूल भी, उनको भी प्रकट करने वाले तो भगवान नारायण है, और नारायण का भी मूल हो, उनको भी प्रकट करने वाले तो स्वयं वो आदि नारायण महाविष्णु भगवान सर्वपुरुष। वो सबसे पहले जो अंडा में से प्रकट होने वाला जो पुरुष था ना, वो महाविष्णु है। उसी को सर्वपुरुष कहा है। और इन सर्वपुरुष का अभी जागृत के अंदर मूल कहो, ये तो स्वप्न का पुरुष है। तो सर्वपुरुष का भी मूल अक्षर भगवान है जागृत में। और क्या कहा? दोनों के ऊपर नियमन करने वाले यानी ईश्वर और अक्षर के आधारभूत कौन है? तो उत्तम पुरुष परमात्मा। तो वो कौन हो गए? स्वर और अक्षर दोनों के ऊपर आधारभूत कौन है? किनके हुक्म से अक्षर भगवान दुनिया को बनाते हैं? तारतम्य के अलावा कौन बताएगा? तो उत्तम पुरुष व परमात्मा श्री मोक्षादि श्री कृष्ण श्री जी महाराज, जो अंदर बाहर एक ही गुण वाले हैं, जो अजय है, अमर है, अविनाशी है। तभी तो ब्रह्म और ब्रह्मधाम का गुण एक होता है। जैसे अविनाशी वैसे ही परमधाम भी प्रलय के अंदर नहीं है, प्रलयातीत अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है। संसार के अंदर व्याधि उपाधि होती है। यहाँ क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता
है, ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है। तभी कहा ने हवे पहला मोजगनी कहू बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावानन बले कई बात, तेनी किटली कहू विख्यात। तो त्रिताप कहाँ है? यहाँ। तीन गुरु रूपी बहुरी में कहाँ फंसते? यहाँ फंसते। दानव रूपी अग्नि कहाँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, कहाँ? संसार के अंदर। शरीर की अवस्था कहो, बचपन कहो, यौवनी कहो, वृद्धावस्था कहो, बीमारी कहो, ये सब कहाँ है? संसार के अंदर है। उस अद्वैत भूमिका के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। तभी कहा था पहले मूल अद्वैत में भौम जहां विषय, वो अद्वैत की भूमिका है। वो जन्म मरण से रहित है। वहां व्याधि व्याधि उपाधि नहीं है, बीमारी नहीं है। वहां कभी बुखार आया, किसी को शुगर है, पता चला? किसी को कभी सर दर्द हुआ, किसी को कोई टीबी, कोई कैंसर, कुछ नहीं। वो आनंद की भूमिका है। कहा है चाह परम पर, सर से भी परे है, अक्षर से भी परे है, तो स्वयं अक्षरातीत परम धाम है। वो पहले मूल अद्वैत में भौम जहां ईशका, तहां प्रेम रवद में गया हो गमा हक्का। अब उस अद्वैत भूमिका का वर्णन करना है, महाकारण का वर्णन करना है। और महाकारण से कहो इस खेल के अंदर जो 5 स्वरूप है, वो 5 स्वरूप 3 ब्रह्मांड और 6 दिन की लीला का वर्णन करना है। कैसे करें? जैसी आज्ञा करेगी सो बाता बुझे। वो गुजरत श्रेष्ठ भूमिका, वो स्वरूप श्रेष्ठ, तो उनकी लीला भी तो इतनी उत्तम है, इतनी श्रेष्ठ है। तभी तो एक श्रीमुख वाणी का तारतम का एक शब्द कहो, चर्चा कहो, एक चौपाई को जब हम श्रवण करते, पठन करते, वांचन करते, चिंतन करते हैं, तो ये सुनने से हमारे कान कितने पवित्र होते हैं और अंदर जाने से हमारी इंद्रियां कितनी पवित्र बनती है और उसको आचरण में ले सकने से हमारा जीवन कितना पवित्र बन जाता है। तारतम्य बल कोई न जाने, एक जाने मोह सर्व। इतनी शक्ति है तारतम्य के अंदर। कोई शक्ति इस भूमिका का वर्णन नहीं कर सकती थी। इसीलिए जहां कोई नहीं पहुंचा वहां कौन पहुंच गया? तारतम्य। क्यों? क्योंकि वहां से आया है। जो गया जानो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मसला। जहां से आया होगा वहां की लक्ष्य को दिखाएगा। तभी तो अलग अलग पैगंबरों ने, अलग अलग चिंतनकरों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग लक्ष्य दिया। क्यों? जिसकी जितनी पहुंच थी, ताकत थी, शक्ति थी, उस हिसाब से उन्होंने दिया दुनिया के लोगों को। वहां तक परम धाम तक कोई पहुंचा ही नहीं। सबसे पहले पहुंचे कौन? परम धाम में। कौन पहुंचा? अरे बोलो, कौन पहुंचा? मुझे नहीं पता। कौन पहुंचा? सबसे पहले परम का स्वरूप पहुंचे थे मोहम्मद साहिब। उसके पहले कोई वहां उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया था। मोहम्मद साहिब पहुंचे क्यों? क्योंकि वहां से आए थे। फिर इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर पहुंचे कौन? सदगुरु महाराज, वहां के स्वरूप। फिर कौन पहुंचे? महामती श्री प्राणनाथ जी। क्यों? वहां से आए थे। ब्रजराज की लीला की तो बात ही अलग है, क्योंकि वह तो स्वयं अभी आएगा जब वर्णन आएगा कि वो जो स्वरूप धारण किया है तो किसने किया है, और यहाँ जो लीला कर रही है जाह्नवी के अंदर तो किस प्रकार से लीला कर रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। तो तारतम्य भी वहां से आया। इसीलिए कहो एक चौपाई आती है ना कि जबराइल जबरूद की हद छोड़ाने असराफिल फिर वाला अर्श अजीम की मान। अब असराफिल और जबराइल में बड़ा कौन? मुझे बताओ।
मुझे पता है, आपको पता है सबको। कौन बड़ा? अस्राफिल बड़ा कि जबराइल बड़ा? अरे आप इतने ज्ञानी हो, समझदार हो, अस्राफिल बड़ा कि जबराइल? उससे आगे में जाओगी नहीं। अस्राफिल बड़ा कि जबराइल? जोर से बोलना क्योंकि मुझे कम सुनाई देता है। जिसको आता हाथ ऊपर करो। अस्राफिल बड़ा कि जबराइल बड़ा? कौन बताएगा? कौन बनेगा करोड़पति? दोनों बड़े, लेकिन दोनों में से एक की चॉइस करनी हो तो कौन? अब 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं तो 4 में से एक ही तो आंसर देना होता है ना। अब यह चौपाई मैंने आपके सामने कह दी। जबराइल जबरन की हद छोड़ानी, अस्राफिल फिर वल्या अर्शजिम के माने। जबराइल बड़ा, लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब जबराइल के द्वारा जब गए तो जबरूत की हद छोड़ी नहीं थी। तो जिस परमधाम के अंदर जबराइल को अटक करके रहेगा, क्योंकि अस्राफिल और जबराइल ये दोनों ही अक्षर भगवान की फिरस्ता है। लेकिन जबराइल तो वहां अटक गया जमुना जी में, आगे नहीं जा सका। और यहां देखो, जबराइल जब परमधाम मुलमिलावा में नहीं जा सका, अस्राफिल पहुंच करके वर्णन कर रहे पूरा परमधाम का। पूरी परिक्रमा ग्रंथ उतार दिया, सागर ग्रंथ उतार दिया, श्रृंगार ग्रंथ उतार दिया। तो अस्राफिल आगे निकल गया कि नहीं? क्यों? कल मैंने बताई थी बहुत ही सुंदर चौपाई, तभी मेहंदी। देखो, अक्षर भगवान की बुद्धि जो नीच बुद्धि, उस नीच बुद्धि को क्या मिला? अंग मारे संग पामी में दीदो तारतम बाल, तारतम मिल गया अस्राफिल को, तो पहुंच गया अर्शजिम के माइंड। ये वर्णन किया अस्राफिल ने 18,000 वाणी। वर्णन करने वाली तो बुद्धि है ना, 18,000 वाणी जो है वर्णन करने वाली बुद्धि है, वो किसकी है? अक्षर भगवान की बुद्धि है। जो शिक्षा है राजी महाराज का, तब जाकर के वर्णन हुआ। तो उस बुद्धि को जब तारतम जानने का प्रकरण आप देखना, पढ़ना, समझना, जब उस बुद्धि को तारतम मिला, धनी का जोश मिल गया, तब जाकर के वो पहुंच गया मुल मिलावा में। और मुल मिलावा तक नहीं, यहां तक कि राज्य के दिल तक जाकर के दिल के अंदर की बात भी जाहिर कर दी तारतम के तारतम ने वाणी के अंदर। अब हम तो इतना ही जानते थे ना कि खेल मांगा, ऐसा खेल दिखाया कि मांग ले आए हम। लेकिन मंगाया किसने बताया? किसने बताया? तभी शाने बन गए ना। आज हम राज्य को जवाब दे देते हैं कि शाने बनाया कैसे? ब्रज के अंदर जैसे अंगूठा छाप रखा था, अनपढ़ रखा था, वैसे ही अनपढ़ रख के तो बोलते राज्य के आगे मेरी बिल्ली मुसीम है। तो इसीलिए यहां इस अद्भुत भूमिका से आया हुआ ये तारतम समझ जाने में, समझाने में कहां पहुंच गए कि संबंध कहां चल रहा था वही याद नहीं रहा। हाँ, उत्तम पुरुष परमात्मा की बात है। तो स्वयं वो 4 अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष से परमात्मा का स्वरूप है। और उस परमात्मा के अंदर जो गुण है वही उस धाम के अंदर है। यह हम वर्णन कर रहे थे कि परम धाम का गुण भी ऐसा ही है। वह सत्य है, चीज है, भूमिका आनंद में भूमिका है। वह मृत्यु नहीं है, वह सुंदरता है, कुरूपता नहीं है, वह साकार है, निराकार नहीं है, वह कोमलता है, जड़ नहीं है, वह असत जड़ दुख है, वह सत्य चिद आनंद है।
तो ऐसी पहले मुल अद्वैत में भौम जहां ऋषक तहां प्रेम रवत में भया उपमा हक उस भूमिका के अंदर जिसका गुण कहा पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्णात् पूर्ण भूमिका ऐसा पूर्ण कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो भी शेष पूर्ण नहीं रहेगा। मेवा चाहिए सो लीजिए फल फूल फल बात तीत रहे तैसे ही बने, ये पक्का बागों की बात है। या हम पार्क में जाए, कोई गुलाब का पौधा हो, गुलाब सुंदर खिला हो और गुलाब को तोड़ दे, तो तोड़ करके गुलाब हमने ले लिया, फिर वह गुलाब रहेगा? नहीं रहता। मेरे पास 500 रुपए मैंने आपको दे दिए, तो 500 में कमी आएगी कि नहीं आएगी? खाली हो गए 500। लेकिन परम धाम के अंदर ऐसा नहीं है। वहां एक फल तोड़ो, एक फूल तोड़ो, पत्ता तोड़ो, डाली तोड़ो या पूरा वृक्ष भी निकाल करके रख दो, लेकिन फिर भी जैसी शोभा है वैसी की वैसी बनी बनाओ। ये बक्का बागों की बात कहानी को, जो चाहे ले लो, जो चाहे करो लीला, कुछ भी कहो आप कभी किसी भी प्रकार की रहती नहीं है। लेकिन एक बात है परम धाम की विशेषता, मां तो धनी की मौज है। यहां तो हमारी प्रकृति के हिसाब से हम चलते हैं। समय या बदलता है, या दिन भी होता है, रात भी होती है, ऋतु भी बदलती है ना। वर्षा ऋतु आती है, फिर कहो तो विंटर की आती है, समर की आती है ना। तो यह समय के हिसाब से ऋतु चलती है, समय के हिसाब से दिन रात होता है और समय के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन परम धाम में तो चांद सूरज धनी के हजूरी, दिन चाहिए तब दिन बन जाता है, रात चाहिए तब रात बन जाती है। और जिस ऋतु का आनंद लेना है ना, वो ऋतु वो मौसम बन जाता है। सात घाट में गए, जमुना जी में गए, वर्षा ऋतु का आनंद लेना है तो मल्लार की ऋतु हो जाती है, बादल पानी से भर जाता है, आसमान में बिजली कहो चमकने लगती है, मेघ बरसने लगता है और सखिया उस बारिश के अंदर झूमने लगती है, घूमने लगती है, झूला झूलने लगती है। तो इच्छा के मुताबिक ऋतु बनती है, ऋतु के मुताबिक लीला नहीं होती है, लीला के मुताबिक ऋतु बन जाती है। ऐसी यह भूमिका तहां प्रेम रबत में भया हो वहां एक बात बन गई। अब राजी महाराज जो सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप, तभी कहा ना सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशय श्री कृष्णाय। जो सच्चिदानंद रूपा है, जो सच्चिद आनंद के स्वरूप है और साथ में वो ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप लीला प्रिय भी है। अब आनंद लेना है, आनंद का गुण है, आनंद चाहिए तो आनंद किसमें से मिलेगा? लीला में मिलेगा। और लीला प्रिय बने तो लीला किसके माध्यम से होगी? एकांत की लीला नहीं होती है, बहुत सारे लोग होंगे तभी तो खेल होगा, लीला होगी, क्रीड़ा होगी, विहार होगा। उसीलिए राजी महाराज ने क्या कर दिया, फिर अपने ही आनंद गुण से स्वयं अपना दिल यानी कि आराधनी शक्ति यानी कि श्यामा जी हमारे ठकुरानी जी का स्वरूप और उन्हीं से कहो तो उन्हीं के आनंद गुण का विस्तारी 12,000 ब्रह्म सृष्टि है। और उन्हीं के आनंद का विस्तारी कहो तो पूरा परम धाम 25 पक्ष है। धाम तालाब कुंजवन चोले मानिक मेरे पत्नी सोए पश्चिम चौरान बड़वन कहिए पुखराजी चन्ना जी लिए 8 सागर 8 जिले के 25 पक्ष के धाम धनी के। तो वहां पुखराज
पहाड़ माने पहाड़ कहो, बल्कि नहर कहो, सागरे कहो, राग कहो, इमारतें कहो, हौज-कौसर कहो, फुलबाग कहो, नुरबाग कहो, जमुना जी कहो, ये सब कुछ राज्य से ही प्रकट हुआ है और सबके अंदर आनंद का गुण है। और तभी कहा कि जमुना जी भी राज्य का स्वरूप, मानिक पहाड़ भी राज्य का स्वरूप। लेकिन जब जमुना जी में जिन्ना करने के लिए जाते हैं तो जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। तो जब जल क्रीड़ा हो रही है, सखियां आनंद ले रही है, राज्य को भी आनंद दे रही है, तो जल की बूंदे जब अपने ऊपर आ रही है कि जल की छोले वो लहरें जब राज्य के ऊपर डाल रही है, तो उस समय सखियों को पता है कि ये बूंदे जो मेरे सिर पर पड़ रही है, मेरे अंग पर पड़ रही है, या जिस छोले को डाल रही हूँ राज्य के ऊपर, ये भी राज्य है। सखियों को पता है, पता है परम धाम में। अगर पता होता तो लीला होती। तो परम धाम वाहिदत है कि नहीं? वाहिदत कहा, अद्वैत की साथ साथ वाहिदत का भी गुण कहा परम धाम के अंदर। तो वाहिदत के अंदर राज्य को जो चीज पता हो वो श्यामा जी को भी पता होनी चाहिए, और श्यामा जी को पता चल गए तो 12,000 को पता चल जाएगा। तो राज्य तो जानते हैं कि मेरे से ही प्रकट हुए ही मेरी लहरें हैं, मेरा ही अंग है। तो फिर श्यामा जी और सखियों को भी नहीं पता। तो वाहिदत है कि नहीं परम धाम में? हाथ ऊपर करो। है वाहिदत? सचिन भैया वाहिदत है? तो फिर क्यों नहीं पता? और नहीं पता है तभी तो इश्क का दावा लिया। जवानी के अंदर पूरी चौपाइया पत्र आते हैं, श्यामा जी बड़ी रुके मेरा इश्क बड़ा, सखिया कहे मेरा इश्क बड़ा, श्यामा जी कहे नहीं मेरा इश्क बड़ा। इश्क किसका बड़ा? श्यामा जी कहती मैं तो राज्य को भी प्रेम करती हूँ और सखियों को भी करती हूँ, तो मेरा इश्क बड़ा है। सखिया कहती हम भी राज्य को भी करती, आपको भी करते, दोनों के बिना रह नहीं सकते, मेरा इश्क बड़ा है। लेकिन सागर में जब तक पानी न हो तो नदी में नाला में आएगा कहां से? वो ईश्वर का सागर, उसका मूल केंद्र बिंदु कहां है? राज्य का दिल है। लेकिन सखिया ये जानती नहीं है परम धाम के अंदर। और फिर मैंने कहा लीला प्रिय लीला है परम धाम के अंदर। अब श्यामा महारानी का स्वरूप जो आनंद गुण से ही प्रकट हुआ है, आनंद की प्रधानता और इश्क की स्वयं लहर, इश्क का सागर वो भी स्वयं, तो उनके अंदर जो माधुर्यता है, श्यामा जी के अंदर जो लावण्यता है, जो इश्क है, जो नख से सिख, जो जिसको कहते हैं ऐसी एक मादकता, ऐसा एक नशा। यहाँ का शराबी को भी क्या नशा कहे, वो तो दृष्टांत कहो तो देना मतलब कि योग्य नहीं है, लेकिन आप उसको देखते हो तो पता चलता है कि शराबी को कोई होश रहता है। एक कैसा इश्क, क्या उस शराब की से कैसा एक नशा चढ़ जाता है। तो वहां इश्क का वो सागर है, वो इश्क की वो भूमिका और इश्क का वो स्वरूप स्वयं। और श्यामा जी के अंदर तो आनंद आनंद आनंद। तो जो राज्य के प्रति उनके अंदर जो कहते हैं ना कि नख से सिख तक जो रस में, इश्क रूपी रस के अंदर, वो सागर के अंदर जो तरबोर होकर के उनके स्वरूप के ऊपर जो मादकता आ रही है, राज्य भी देख करके आश्चर्यचकित है। ऐसी लावण्यता, ऐसी मादकता श्यामा जी के अंदर, एक ऐसा नशा है। मुझे भी इसका पान करना है। और कब कर पाएंगे? एक तो ये बात है, और दूसरी जो तारतम्य ने दिखाया हमें कि पहले लेखक के दिल में जो बीज है
सबसे पहले इस खेल का कहाँ प्रकट हुआ? ये मोहजल, तभी मैंने कहा राज्य के दिल में प्रकट हुआ। क्यों? सबसे पहले इस मोहजल का बीज पहले लेखक के दिल में। क्या लिया इस खेल को? एक बात सही रस की और वह तत्काल शक्ल, ये दिखला में रोगो पहले दिल में लिया हक्का। क्यों? रूहे बेनियाज थी, बीच पक्का बारे हजार। पातशाही से बेनियाज यानी कि पर्दा है, अनजान है, अज्ञान है, पता ही नहीं। जैसे किसी ने स्वर्ग नहीं देखा तो स्वर्ग के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग में जाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, वैकुंठ के लिए कितनी तपस्या करते हैं। क्यों? देखा नहीं, जाना नहीं। के अलावा, सत्य की भूमिका के अलावा कुछ अन्य देखा ही नहीं रोग। राज्य की इश्क के अंदर सारा मोर लेने वाली, अष्ट परिणव 64 घड़ी उसी नशा में मदहोश रहने वाली ब्रह्म प्रिया, तो उसको क्या पता असत क्या होता है, जड़ क्या होता है, दुख क्या होता है, त्रिताप क्या होता है, यादि व्यति बादी क्या होती है, संसार क्या है, खेल क्या है, क्या पता उसको। और जब तक दुख को देखेंगे नहीं तो सुख को पता चलता ही नहीं है, उसकी कीमत, उसका महत्व पता नहीं चलता। हमने स्वर्ग छोड़ा क्यों? हमने वैकुंठ को छोड़ा क्यों? निराकार को छोड़ा क्यों? क्योंकि परमधाम को जाना। जो परमधाम को जानता है वही तो स्वर्ग, वैकुंठ, निराकार को छोड़ सकता है, गौलक तक छोड़ सकता है, अक्षरधाम तक छोड़ सकता है। जाने बिना तो किसी का स्वर्ग वैकुंठ छूटा। आज भी तारतम लेने के बाद जो परमधाम की वास्तविकता को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते प्रियतम श्री राजी महाराज जी को, तो उससे नहीं छूटता है। स्वर्ग की भक्ति, वैकुंठ की भक्ति नहीं छूट पाती है। तो परमधाम के अंदर हमने पातशाही को जाना ही नहीं। इश्क जी महाराज का उसको हमने जाना ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर लीला, ऐसे तो लीलाएं कहो, जो भी रामत रास के अंदर आई है ना, वर्णन किया है ना, जो भी योगमय के ब्रह्मांड के अंदर खेली गई ना रामत, वो ऐसे ही नहीं है। विचार करना, क्योंकि अक्षर भगवान ने जो मांगा था आनंद, उस आनंद को योगमय के ब्रह्मांड में दिखा रहे, तो कहाँ था? परमधाम का वो आनंद, वो लीला। तो परमधाम के अंदर जो लीलाएं हो रही थी ना, वही लीला, वही इश्क बरस रहा था योगमय के ब्रह्मांड के अंदर, वही रामती सारी हो रही थी। तो यहाँ परमधाम के अंदर कई प्रकार की रामतें होती। हमें चितवन के लिए भी दिया है ना कि सुबह 5 बजे से लेकर के राजी महाराज क्या क्या करते हैं, 5:15 बजे से उठ करके दिया है। तो उसके अंदर भी तो आता है कि शाम को घूमने के लिए जाते हैं, वन विहार करने के लिए जाते हैं, अलग अलग पक्ष में जाते हैं, तो खेलते भी तो ना 6 घड़ी खेलना। तो 6 घड़ी खेलते तो उसमें वो आनंद की लीलाएं, वो रामती, वो खेल मन के अंदर होता है ना। तो इसी तरह से एक परिक्रमा ग्रंथ के अंदर कुंज निकुंज की लीला का भी वर्णन किया हुआ है। किस प्रकार से कुंज निकुंज के अंदर सखिया रामती करती है, दौड़ती है, घूमती है, फिरती है। रेत तो बहुत है लेकिन ऐसी कोमल है, वो परमधाम की रेत है, यहाँ की नहीं है मृत्यु लोकी के पांव भी गड़ जाए ना, पग उसके अंदर चल ना सके। मां तो चलना छोड़ो, दौड़ भी दे सकिया उस रेत के अंदर। और दौड़ते दौड़ते जब एक के ऊपर एक गिरने लगी और ऐसा नशा
इसके पहले की लीला भी महेश्वर तंत्र के अंदर वर्णन किया है। देखना 37 नंबर का जो पटल है महेश्वर तंत्र के अंदर, उसके अंदर ऐसे तो परम धाम के अंदर तो किसी की शक्ति नहीं है कि कोई पहुंच सके, लेकिन परम धाम का प्रतिबिंब स्वरूप कौन है? केवल ब्रह्मा, बाकी तुम्ही का। तो वहां का जो वर्णन किया है वही समझ लो परम धाम का, वो 10 भाव का जो वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर जो प्रमाण है, यह सिर्फ वर्णन कहाँ का है? केवल ब्रह्मा का। लेकिन केवल ब्रह्माक्षरातीत का प्रतिबिंब है। तो वहां सुंदर और लीला का वर्णन है, जो आंख मिचोड़ की लीला हम सुनते आए चर्चा के अंदर, वो वर्णन मान दिया गया है कि एक दिन सखियों ने कहा कि चलो आंख मिचोड़ की रमा करते हैं। राज्य महाराज को बिठा दिया, अरे कहा कि जिसकी भी कोई भी सखी पीछे आकर के राज्य की आंखें बंद कर देगी, आंख बंद करने के बाद पीछे होकर के खड़ी होकर के राज्य को पूछेगी कि कौन सखी है। हम तो पट्टी बांध देते हैं ना, उन्होंने हाथों से ही आंख बंद कर दी राज्य महाराज की, और पूछेंगे कौन सखी है। तो राज्य ने सच सच बता दिया तो राज्य जीते। अगर राज्य में हम जीत गए तो फिर हम जैसा कहेंगे वैसा राज्य को करना पड़ेगा, अपना श्रृंगार हमें देना पड़ेगा। तो राज्य को पता ही नहीं, चुपके से आकर के खड़ी हो गई कौन? इंद्रावती जी। आंख बंद कर दी, पूछा कौन है? तो राज्य ने कहा सुंदरी। सुंदरी करके महेश्वर तंत्र में वर्णन किया। तो सुंदरी यानी कि सुंदर है। तो सुंदरी सखी, जैसे ही कहा कि सुंदरी सखी, सभी सखियां ताली बजाने लगी कि अरे हम जीत गए, हम जीत गए। इंद्रावती जी आके आकर कहती है कि आप हार गए, हम जीते, अब आपका श्रृंगार हमें दो। राजी कहते मैं हारा नहीं हूं। कैसे? तो बोले मेरे लिए देखो सुंदरी और इंद्रिया में कोई फर्क ही नहीं है। मुझे पता है कि इंदिरा है, इंद्रावती है, लेकिन मेरे लिए सुंदरबाई और इंद्रावती में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मुझे पता होते हुए भी मैंने कहा कि सुंदरी है, सुंदरबाई है। नहीं आप बातें बना रहे हैं, लेकिन वो इशारत थी, समझने जैसे। यहाँ जागृत ब्रह्मांड में यही दो स्वरूप आए, सुंदरबाई के रूप में श्यामा जी और इंद्रावती जी के रूप में जब राज्य महाराज आए, तो कहना चाहते ये दोनों जो है दो स्वरूप, दोनों मेरी आंख इंद्रावती और सुंदरबाई, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन दुनिया फर्क करती है, करते कि नहीं? सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी ने दिल पर हाथ रख करके कहो, करते हैं? क्यों? क्या अंतर? 120 वर्ष की लीला किसकी है? जानने लीला। और 120 वर्ष शुभारंभ कहां से हुआ? कहां से? सदगुरु महाराज जी के प्रागट्य से, 38 से। तो उन स्वरूप को नजरअंदाज करके सीधा हम दूसरे स्वरूप को पकड़ लेंगे तो क्या प्राणनाथ जी खुश हो जाएंगे? श्यामा जी को छोड़कर के राज्य में मात्र चितवानी में घूमते रहेंगे तो क्या श्यामा जी खुश हो जाएगी? या श्यामा जी को करते रहेंगे तो क्या राज्य खुश हो जाएंगे? जब दोनों परस्पर माई दत्त के अंदर है तो फिर एक दूसरे में तो खुश होंगे। और ब्रज के अंदर की कितनी लीलाएं हैं जो कि जब आज कहो तो मतलब कि प्रवाही कहो, शास्त्र कहो, संतों की वाणी को, जितना कृष्ण लीला का वर्णन किया है उतना किसी भी लीला का वर्णन आपको कहीं मिलेगा नहीं। और यहां तक कि हम जानते हैं कृष्ण स्वयं श्यामा जी का श्रृंगार करते थे, राधा जी का श्रृंगार करते थे। किस लिए श्रृंगार की कोई जरूरत है श्यामा जी को? लेकिन वही परमधाम का प्रतिबिंब स्वरूप विश्व बरस रहा है। और ब्रज
के अंदर तभी जब गोपियां राधा जी को कृष्ण जी प्रेम करते तो गोपियां खुश होती थी। ये नहीं चाहती थी कि मुझे प्रेम करे, सभी राधा जी को श्रृंगार करती थी, राधा जी को सजाती थी और सभी चाहती थी राधा जी कैसे मिले, मिलन के लिए सारी तैयारी करती थी गोपियां। तो श्यामा जी भी राधा जी भी कहो जब कृष्ण जी के पास जाती थी ना तो दिल में यही चाहत रहती थी कि कैसे गोपियों का मिलन कृष्ण से हो। ये परस्पर का प्रेम। और एक वर्णन लीला का इसीलिए आता है एक जगह पर, कल मैंने पढ़ा था कि मणि नाम की जो एक सखी थी, मणि मंजरी करके, मणि मंजरी नाम की सखी थी, उसके पास आकर के एक सखी ने कहा कि हे सखी, तेरे दिल के अंदर भी श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है और तू स्वयं इतना भाव है, तो सक्षम है, तू चाहे तो जाकर के स्वयं श्री कृष्ण से आलिंगन करके उनके पास जाकर के आनंद ले सकती है, सुख ले सकती है, तो तू यहां ही क्यों बैठी रहती है? हमेशा राधा जी की इच्छा क्यों करती कि राधा जी कृष्ण के पास जाए, तू क्यों नहीं जाती? तू जा। तो मणि मंजरी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि हे सखी, राधा जी के सुख में ही मेरा सुख है। राधा जी जब आनंद लेती तो आनंद का अनुभव मैं करती हूँ और हमेशा मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे दिल के अंदर जो भाव दोनों स्वरूपों के प्रति है, जो समर्पण है, जो इश्क है, जो प्रेम है, जो भाव है, यही भाव बनी बनाओ रहे। इस भाव में कभी कोई अंतराय न आए, मैं कभी अपने सुख की स्वसुख की इच्छा न करूं। ये किसके लिए सारे दृष्टा कि मैं अपने स्वसुख की इच्छा कभी अपने लिए न करूं, हमेशा मैं उन्हीं को देखूं, उसी में मेरा आनंद है, उसी में मेरा सुख है। भाई भी आप देखो, भजन भी बनाते हैं ना, राधे राधे बजो तो चले आएंगे बिहार। आज वृंदावन में राधा को बसते हैं, राधा का डंका बसता है। क्यों? कि राधा को ले जाओ तो कृष्ण अपने आप मिल जाए। और हम चितवन करते तो क्या करते हैं? सीधा राम जी का। लेकिन वाणी भी दिखाती है, प्रथम लागू दो चरण को दरिए न चुरायो की न लांग तनी लांग इंडिया, मेरे जीव के यही जीवन है। लेकिन चौपाई में पढ़ते समझना नहीं चाहते। प्रथम वंदना किसकी होती है? प्रथम स्वरूप सामने कौन? इस धरती ब्रह्मांड के अंदर हमने पद्धति दी, हरिद्वार के अंदर पद्धति को जाहिर किया, तो उस पद्धति के अंदर क्या दिया? कुलमुल हमारो क्या है? कुलमुल हमारो आनंद, परम किशोरी हमारी इष्ट कह दिया, सतगुरु चरण को सिर कर दे दिया, कितनी बातें रख दी, लेकिन फिर भी हम एक स्वरूप को छोड़कर एक के पीछे भागते हैं। सतगुरु और प्राणनाथ जी ये दो स्वरूप एक ही है, अलग नहीं है। तन अलग अलग धारण किया है। श्रीनाथ जी के जोश में ही कहो तो पहले श्यामा जी के ऊपर विराजमान होकर के, सुंदर राय के ऊपर विराजमान होकर के लीला की देवचंद्र जी के रूप में, और फिर लीला करने वाला स्वयं राज जी का आवेशी कहो तो स्वयं यहाँ है श्री महाराज ठाकुर जी का। तभी प्रथम दिन चौथ के दिन मैंने बहुत सुंदर प्रकरण बताया था, खटरुदों का कलश। आड़ी का तवे जे दीदे मारा वाला, आड़ी का लीला पोते प्रकट पधार्या छो, आड़ा देवो छो ब्रजने घास। इंद्रावती सुअंतर कांकी दो मारा वाला, मुने देवो तेनो जवा। ये पर्दा न बने स्वरूपों के अंदर, ऐसे पांचों स्वरूप में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही जोश ने पांचों स्वरूप धारण किया है। तो पांचों स्वरूप के अंदर वाहिदत होनी चाहिए। लेकिन यहां एक मूल कहो, दोनों स्वरूप में जाहिर हुए। किन स्वरूप में?
निष्कलंक बुद्धावतार महामंत्री श्री प्राणनाथ जी के रूप में। तो सारे स्वरूप सारी शक्ति वहां आ गई, लेकिन अन्य स्वरूप के प्रति इतना भी द्वेष भाव रहना चाहिए। पूर्ण समर्पण, एक नायक, एक हीरो बना दिया जामनी ब्रह्मांड का प्राणनाथ जी। तो पूरी तरह से इन देवरी की सच्चों में स्वीकार, लेकिन द्वेष भाव अन्य चारों स्वरूप के अंदर की बाहरी होना चाहिए। भाव है तो यहां इसीलिए कहा था कि सुंदरी, मुझे पता है इंद्रावती जी है, लेकिन मैंने सुंदरमाई कहा नहीं। नहीं, आप ऐसी बातें बना रहे हो। अब आपका श्रृंगार दो, हमें वस्त्र दो। राजी तो आशिक है ना, जब उनको प्रेम का रसपान करना है तो उस समय कहो तो आशिक बन जाते, और जब सखियों को रसपान कराना है तो वो स्वयं आशिक बन जाते हैं। ये आशिक और आशिक की बात ही बड़ी अटपटी है। तो यहां सखियों को तो रस पिलाना है, तो आशिक बन करके दे दिया अपना श्रृंगार, अपने वस्त्र दे दिए, पाग भी दे दी, जामा भी दे दिया, इजार भी दे दिया, पटुका भी दे दिया। जब राजी और श्यामा जी खेलने बैठते हैं ना, जब तो हमेशा एक तरफ हाजिर होती है कौन? सुंदरबाई, एक तरफ हाजिर होती है इंद्रावती जी खेलने। अब श्यामा जी जीतती जाती है, जीतती जाती है, जीतती जाती है। जितनी जिद श्यामा जी की होती है ना, राजी इतने मुस्कुराते, खुश होते जाते, खुश होते जाते। फिर जाकर के सखी इच्छा करती है अंदर से, सुंदरबाई विचार करती है कि अब एक बार श्यामा जी राज्य को भी जिताने दो ना। तो राज्य जीते तो श्यामा जी इतनी खुश हो जाती है, और जो मुस्कुराहट श्यामा जी के चेहरे पर आती है तो राज्य कहते इस मुस्कुराहट के ऊपर तो करोड़ों करोड़ों फुलबाग मचावा है। यह है प्रेम, और हम ज्ञान से लड़ते रहते हैं। वो प्रेम की पहचान कराने के लिए खेल बनाया है, वो प्रेम यहाँ जाहिर किया, उसी प्रेम का रसपान करने के लिए ब्रज ने किया, रास ने किया। तो ज्ञान में ज्यादा जागनी ब्रह्मांड में उलझना नहीं है, उसी प्रेम को पकड़ करके उसी प्रेम की सामने में चलना करना। अब सखिया श्रृंगार करके वही वस्त्र धारण करके ऐसी तरबोल सभी लीला होने लगी, सभी नाचने लगे, झूमने लगे अपने अपने प्रेम में, इश्क में। तो पता ही नहीं चला, गिरने लगे एक के ऊपर एक। तभी राजी ने पहले ले आती गई, ये मेरी साहिबी जानती नहीं है, बादशाही जानती नहीं। तभी बादशाही अरस की और वाहिद का इश्क ये दिखला मेरू को पहले दिल में लिया। और जब पहले हक्के लिए दिल तो पीछे आए माए लोरता, पीछे आगे इन्होंने युग करवा सौरा। अब बीज तो अंदर आ गया, दिल के अंदर महाकारण बन गया। तब कारण बनाना पड़ेगा बाहर, चाहे रमे अक्षय भगवान को। तो रोज जो परमधाम के अंदर लीला होती है, जब रात्रि के समय में आप देखो, 5वीं बॉम्बे रंग परवाली में जब श्यामा जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं राजी, तो श्यामा जी के साथ जब राजी महाराज है, तो अन्य जो मंदिर, जो चौपुड़ा, दोपुड़ा, त्रिपुड़ा, हवेलियों में जो 12,000 के जो मंदिर बने हुए हैं, तो उन मंदिर में जो सखिया शयन करती है, तो वहां उनके पास राजी है कि नहीं? है राजी। तो एक वाहिदत, एक अद्वैत के स्वरूप में से विलास का अनंत स्वरूप धारण करते, 12,000 नहीं मात्र। हम स्वरूप रात्रि का बोलते सेवा पूजा के अंदर, तो क्या कहा? इनों के वास्ते स्वरूप धरे कई करोड़। तो करोड़ों स्वरूप क्यों धारण करना पड़ रहा है? क्योंकि वन के अंदर जो खुद खुशहालियां है, जो पशु है, जो पक्षी है, जानवर है न, वो भी तो चेतन स्वरूप किसका है? राजी का है। तो सबके पास एक और तभी उन स्वरूप के अंदर आया कि सुख देवे सारी रात, सुख देवे सारी रात।
और जब 5:15 सुबह वही विलास का स्वरूप जब अद्वैत स्वरूप धारण कर लेता है, तो सखियों के पास जब प्यूजी जागी में जो तो प्यूजी ने पास, और जब जागी नहीं जो तो प्यूजी न पास है। जब प्यूजी पास में नहीं है तो सखिया जब अपने अपने मंदिर से निकल करके जो रंग प्रवाली की तरफ दौड़ लगाती है, ऐसी पूर्व निकलता है सखियों का, और ऐसे इश्क के प्रवाह में सखिया दौड़ती है। और यहाँ तो अभी रंग प्रवाली महल के अंदर श्यामा जी उड़ गए, राज्य उड़ गए, लेकिन कहा रहने की उम्मीद थी। श्यामा प्यू पास से आया, प्रीतम पास से आया, उसके अंदर कितनी सुंदर बातें, सुंदर भाव है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अब बैठे रसायन सागर के अंदर भी मुझे बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर इस लीला का वर्णन किया हुआ है। इतना सुंदर भाव कि जब राजी स्वयं अपने हाथों से श्यामा जी का श्रृंगार करा के मुख में पान का बिड़ा देते हैं, और श्याम जुगलदास महाराज जी ने भी वर्णन किया कि श्यामा जी भी लटपटी पाग छुटे जो बंद सोहे ना, यानी कि राजी महाराज के जो पाग का जो बंधन जो बिड़ा हो जाता है, तो स्वयं श्यामा जी भी वो पाग को संवारती है, वस्त्र को संवारती है। श्यामा जी राजी महाराज का कहो तो स्वयं श्रृंगार करती है, मुख में पान का बीड़ा। और पान क्या है, पान की बीड़ी का महत्व क्या है, श्रृंगार के अंदर भी पान की बीड़ी का वर्णन आता है। देखो, बीड़ी पिया बीड़ी ले जिन हाथ सो शोभित पतली अंगूर। तो क्या राजी पान खाते हैं? राजी खाए तो फिर क्या क्या नाम भी खाए, लेकिन पान क्या है, लालिमा क्या है, तो इश्क की लालिमा है। पान जो है प्रेम का प्रतीक है। मां कोई परंपरा में पान की पीड़ा की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इसक सुराली प्रेम का प्यारा, जो स्वयं राजी महाराज अपने हस्त कमल से कहो, अपने दिल से जो इश्क का जाम बरसा रहे रूह के ऊपर, जो पान करा रहे रूहों को, उसकी लालिमाई कहो उनके अधर के ऊपर छा जाती है। बंगला जी ने तभी अष्टबर की सेवा में कहो पान का पीड़ा है। आज भी घुमर जी में चारों मंदिर में पान पधराया जाता है। और महाराजा छत्रसाल जी को जब विजय के लिए तलवार दी थी, कौन सी तलवार दी थी, क्या नाम था? हा? मुझे पता नहीं, जो लिखा है वही बोलोगे। वो तो अली के तलवार का नाम था, छत्रसाल जी महाराज जी की तलवार का नाम नहीं था, जरूरी था। भले किसी ने वर्णन किया होगा, लेकिन नहीं, जनता में। तो यहां जब तलवार दी थी दशहरा के दिन, तो क्या दिया था, जो आज भी परंपरा है पान के लिए दिया था महाराजा छत्रसाल जी को, एक पान का बिड़ा। एक और विजय का प्रतीक है और दूसरी ओर इश्क का प्रतीक है पान का बिड़ा, वो प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए पिया बीड़ी लंचिन हाथ सो शोभित पतली अंगुली। अब वहां जाकर आप पन्ना के अंदर 500 की नोट देकर पान का बीड़ा लो ना, तो वो इश्क नहीं है, सीधी सी बात है। 500 की नोट देकर के आज आगे जाकर के खुद पानी हम रेड़े ना, वो जिल्ला नहीं है। उसने तो अच्छा वहां चौखट पर खड़े हो और सबने जिल्ला किया, वो जल हमारे पैरों के नीचे भी आ गया ना, वो जिल्ला है। क्यों? अपने आप उनकी मेहर से जो हमारे ऊपर बरसता है ना, तो हम चुने गए, उनकी नजर हमारे ऊपर आई। पैसे से प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता। तो अचानक हमारे अंदर भाव हो, तरंग हो, प्रेम हो, उस प्रेम के अंदर वहां जाप कर रहे, चितवनी कर रहे, व्रत कर रहे, जप कर रहे, और अचानक से पता भी न हो और अंदर से पान का बीड़ा अपने आप पुजारी जी दे देना, तो सब जो राज जी ने इश्क बरसा।
तो यहाँ श्यामा जी मुख में पानी का बिड़ा देती है राजी महाराज को। लेकिन बाहर सखिया जो आ गई वो क्या, उनका इश्क का क्या, रह नहीं पा रही है। यहाँ मंगला आरती में सुबह हम आ जाते हैं, पट नहीं खुले होते तो क्या करते हैं, परिक्रमा करेंगे, कोई बैठ जाएगा जाप करने के लिए, कोई वो करेगा ये करेगा, भक्ति करते हैं। तो सखिया भी जब वो जुट के जुट 40 जुट 12,000 ब्रह्मा प्रिया आ गई तो कोई तरफ परवाने को परिक्रमा लगा रही है, कोई वही कि माड़ में से झांक रही है कि स्वरूप दिखाएंगे। हम गुम्बद जी की खिड़की में से झांकते रहते हैं मिलना के समय कि भाई हमें अंदर से दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। तो झांक रही है कि दर्शन हो जाए। कोई भाव विभोर होकर के नृत्य कर रही, देखो अलग अलग प्रकार से रिझा रही है कि नहीं सखिया, एक प्रकार से रिझा रही है। हर एक ही प्रकार से रिझाती तो 12,000 प्रकार का आनंद राज जी महाराज कैसे लेते। तो हम कहे कि मात्र चितवानी से ही मिलेंगे राज जी, कि हम कहे कि नहीं मात्र कहो तो जाप से ही मिलेंगे, एक ही साधन से हम कैसे कहे कि मिलेंगे राज जी। राज जी ये सारा साधन जिसको सेवा पूजा का गुण दिया है, सेवा पूजा से रिझाता है। जिसको मंत्र जाप के अंदर आनंद आता है, मंत्र जाप से रिझाता है। जिसको चितवनी में आनंद आता है, चितवनी से रिझाता है ना। 12,000 अलग कर रहा है। या कोई सखी नृत्य कर रही है, कोई परिक्रमा कर रही है, कोई कहो तो झांक रही है, दीदार का सुख चाहती है। लेकिन सभी सखियां प्रेम में विभोर होकर के विचार, और जब दरवाजा खुलता है अंदर सखिया जाती है, युगल स्वरूप श्री रास से टकराए जी के दर्शन करती है। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। निधान का मतलब वो सुख का सागर, निधान यानी कि अंतिम, जिस सुख से परे कहो तो सुख नहीं है, जिस आनंद से परे कोई आनंद नहीं है, वो सुख वो आनंद देने वाले स्वरूप के दर्शन कर रही है। मंगला के समय, मंगलमय समय, सुबह सुबह का समय, इसीलिए मंगला आरती का विशेषता दी गई है। आरती करने से क्या मिलता है ऐसा नहीं है, आई कॉन्टेक्ट होता है आरती से। महाराजा छत्रसाल जी ने कही बारी बारी जाओ, आरती का भाव होता है समर्पण। हम किसकी आरती उतारेंगे? जिसमें समर्पण है उसी की तो उतारेंगे, अन्य की आरती उतारते कभी नहीं उतारते। यहाँ वो सुख के निधान आरती साजी से इंद्रावती जी लाई कहानी तो सजा करके ले आई, तो किसके लिए लाई होगी? उतारने के लिए ना। और उतार रही होगी तो कौन उतारेगी? युगल स्वरूप की आरती आगे होकर के कौन उतार रही है? अगर इंद्रावती जी उतार रही है तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि रह नहीं गई आरती के बिना। तो 12,000 था लेने चाहिए। लेकिन वो नजरों से जंचन कर रहे हैं। तभी अब इस्कॉन में जाओ, अन्य जगह पर टीका टिप्पणी नहीं है, एक भाव ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम आरती का आनंद नहीं ले पा रहे, क्यों? क्योंकि एक ही ग्राउंड सबको चाहिए। तो अभी तो पूरा कॉन्टेक्ट हुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, वही स्वरूप को अच्छे से उतारा भी नहीं। अब एक ही आरती में सबको आरती करनी है तो झूमेंगे कैसे, नशा कैसे आएंगे, आनंद कैसे लेंगे? और देखो वहां 10-10, 15-15 के आधा घंटे तक आरती चलती है और अन्य भक्त जन मात्र मदहोश होकर के अपने नशा में तूर है, प्रेम में भी हो रहे हैं। और हम जुटा जुटे में ही रहते हैं। एक पुजारी जी महाराज आरती उतारे, बाकी सब हम खड़े होकर के वो नजरों से आरती
करें। क्या आनंद, देखने वाले को भी वो नजारा, वो भी आनंद लेगा। अरे क्या प्रणामी धर्म की सुंदर साथ है, क्या आरती का आनंद था। पहली बार कोई आरती में आए ना तो भी दूसरी बार आएंगे वो आनंद लेने के लिए। यही सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर पाता है क्योंकि बोलने वाले गूंगे, सुनने वाले बहरे हैं। हमने ये भाव पकड़ लिया कि जब तक हमारे हाथ में आरती और चवन नहीं आएगा तब तक हमने किया नहीं। ऐसा नहीं है। हम या राज्य के सम्मुख प्रेजेंट हो गए ना और हमारे नजरों के अंदर, हमारे दिल के अंदर भाव आ गया ना, तो एक ही के अंदर पुजारी जी महाराज की आरती के अंदर भी हम सब सुंदर सा समा जाते हैं। तब वास्तविक आनंद हम नहीं पाते। यहाँ 12,000 सखियां उन नजरों से आरती कर रही है। घड़ी तो देखिए, मेरा बजे। अरे सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। तो मंगला के समय, क्योंकि शुभ आरंभ होता है सुबह का, वहां तो दिन रात नहीं, लेकिन यहाँ तो संसार के अंदर है, इसलिए हमारा शुभ आरंभ राज्य महाराज के मंगलमय स्वरूप के दर्शन से ही होना चाहिए। अगर हमारे से मंदिर दूर है, मंगला आरती में नहीं पहुंच पाते हैं, तो सुबह उठ करके सबसे पहले बिस्तर में हमें आंख खुलने से पहले स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, निष्ठा मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके बाद ही हमारा पग जो है वो धरती के ऊपर पड़ना चाहिए अपने बिस्तर से। सुबह की एनर्जी, सुबह उठते ही हमें क्या चाहिए? मोबाइल में बैटरी चार्ज करने को, क्योंकि दिन भर चले हमारी बैटरी, तो इस बैटरी को भी सुबह सुबह चार्ज करनी पड़ेगी ना। अगर जल्दी उठ सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उससे बड़ा कोई समय नहीं। बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, चितवनी करने के लिए, जाप करने के लिए, भक्ति करने के लिए। बहुत ही शुभ समय होता है, उस समय को गवाना नहीं चाहिए। मॉर्निंग का 6 बजे से पहले का समय जो होता है ना, 3 से 6 का समय बहुत ही मूल्यवान समय। जो भी भक्ति करोगे डबल फायदा, डबल एनर्जी। इसलिए सुबह हमारी मंगलमय स्वरूप जो है वो सुख को निधान स्वरूप उनके दर्शन से होनी चाहिए, प्रणाम से होनी चाहिए, भक्ति। हाँ, बिजी लाइफ होती है कभी कभी लेडीज की, तो कि उठ के हमें बच्चों को तैयार करना है, वो करना है, वो करना है ना, तो सेवा पूजा तो लोग नहीं कर सकते, लेकिन उठ के मात्र प्रणाम तो कर सकते हैं ना, आंख बंद करके स्वरूप को याद तो कर सकते हैं ना। तो बस 2 मिनट लगेगी, 1 मिनट लगेगी, ये हमारा नियम बन जाना चाहिए। और हर सदस्य को ये हमें अपने बच्चों को वारसा में धन देते, संपत्ति देते, कोठी देते, गाड़ी देते, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो यहीं रहेगा और लायक होगा तो आगे बढ़ाएगा, वृद्धि होगी नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर वारसा में देकर जाना है तो ये धर्म के संस्कार देकर के जाना, कि प्रणामी धर्म आगे भी आपके घर परिवार के अंदर बनी बनाव रहे, राज्य की सेवा बनी बनाव रहे, धर्म की मर्यादा, बच्चों के अंदर संस्कार डालना कि जाते समय स्कूल में भी आप राज्य के एक बार सुबह सुबह दर्शन करके जाओ, परीक्षा में बैठते हो एक बार राज्य को याद करो, 5 बार राजश्यामा जी का जाप कर लो या एक बार बीज नाम मंत्र का जाप कर लो। इससे क्या होता है, उनके अंदर बीज जाएगा, बचपन से उनका आदत पड़ेगी भक्ति करने की। ऐसे तो हमारे पंजाब की परंपरा बहुत अच्छी है। मुझे खुशी होती है देख करके कि छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर के सभी मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए और बोलते मत्था टेको, टिकाते हैं, होना है चाहिए। तो आइए इसी मंगल में स्वरूप के दर्शन के साथ प्रणाम करते हुए इस वाणी का विराम देते हैं। अब वह जो अष्टपर की लीला में फिर आज क्या परिवर्तन होता है आज के दिन, किस तरह से कहो तो जो बीज उत्पन्न हुआ तो उस बीज के लिए कारण बना करके
यह कार्य नारायण सृष्टि को प्रकट करके कैसे ब्रज के अंदर आकर के लीला करते हैं वो हम श्रवण करेंगे कल। आइए चौपाई बना के फिर जयकारा के साथ इस वाणी को विराम देते हैं। भया हुक्म पहले मूल अद्वैत में धूम जहाँ इश्क तहाँ प्रेम रवद में हुआ हुक्म हक भया हुक्म हक। बता श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजनाथ महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तारतम महायज्ञ की। कम से कम जयकारा लगाने की सेवा तो कर लीजिए। बोल बोल पंजे वाले की, गुम्मट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। श्री धाम की जय, श्री महाराज की जय, श्री महाराजा छत्र साध की जय, श्री सुंदर साध की जय, श्री सुंदर साध्यावती साहित्य की चरणार्पित में 5 बार शिवतात्मा मुक्ति प्राप्त है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे नैनों में बस जाओ राधे श्यामा, मेरे नैनों बस जाओ राधे श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राधे श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राधे श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राधे श्यामा। केसर गाय के मोल पधारे, केसर गाय के मोल पधारे, चरण पखारे झारी, चरण पखारे झारी, अजनूर की चौकी में नारी मंदिर में, नूर की चौकी में नारी मंदिर में, आप जिया
वश पूर्णानंद सुख पावत जीवश पाचो स्वरूप सुख पावशी द्रवती चवर डोलाई द्रवती चवर डोलाई मज पाविश पूर्णल हाथ धुआए पाविश पूर्णल हाथ धुआए सब सखियन गवाए सब सखियन पान गवाए अजोत दिया आय गगन पर उठ के सुंदर वर आय सेज पशु श्याम के संग सुआए मनो श्याम के संग सुआए अज कृपा सिंधु दया करी बुझ पर प्राण के नाथ प्रेम करी बुझ पशु प्राण नाथ पति पाए वन प्राण नाथ पति पाए अज परमहंस प्रणाम करत परमहंस प्रणाम करत सब साथ को शीश नमाए सुंदर साथ को शीश नमाए अज कृपा सिंधु दया करी मुझ पर चारों के नाथ तेरे करी मुझ पर नाथ पति पाए वनो नाथ पति पाए आज परमहंस प्रणाम करत परमहंस प्रणाम करत सब साथ को शीश नमाए सब साथ को शीश नमाए आनंद मंगल श्री राम हरि की जय श्री वायुराज की श्री महाराजा छत्रसाल की जय श्री सुंदर साज की जय श्री सुंदर साज आवटी साहिब जी के चरणारविंद में बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, बीतक महायज्ञ की जय। आदरणीय सुंदर साथ जी, कल के भोग के बारी श्री सौरभ प्रणामी, श्रीमती किरण कटारिया, श्री रोहित कटारिया, श्री आशु कटारिया, श्रीमती सुदेश तनेजा, श्री आशु तनेजा, श्री अरविंद धोरिया, श्री डॉक्टर सहजल धोरिया, डॉक्टर पीनल धोरिया, डॉक्टर संजय जित्ती धोरिया, डॉक्टर आधार धोरिया, डॉक्टर अनुग्रह धोरिया, श्री ब्रिजमोहन मदान, श्री पुनीत मदान, श्री विजय कुमार प्रणामी, श्रीमती सुरक्षा प्रणामी, श्री कपिल प्रणामी, श्री सतीश सुखीजा, श्री हिमांशु सुखीजा, श्री पुनीत सुखीजा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। या तुम हो कैसी दियो मैं अर्ज करूं जैसी तुम करो मेरा तलफ जाएगी जिया जीव तो क्यों मीटे दिल की प्यास
तब देखूंगी नैन नजर ये पुकार पिया जी मेरी सुन के नील करो अब देना पिया पल पल खबर जो लीजियो पिया पिया में तो कभी जो बीच पड़ी अंतरारी काल के दुलारी के कत लगाए पिया कत सुकत लगाए के नली पीजे हास विलास पिया वार में जाए शिवरावती धनी राखो चरणों के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन नहीं और न जानो बात पिया ईश्वर सेवा करूं धनी सब को साक्षात पिया सदा सुख दाता नासरी मैं क्या कहूँ क्या बात शिवावती युगल किशोर पर वारी अंगना बल बल जात पिया सदा सुख दाता नाम करी मैं क्या कहूँ क्या बात शिवावती युगल सरोप परवारी अंगना बल बल जात पिया तुम ऐसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियुनी पिया जैसी तुम जिद करो मेरा तलफ तलफ जाएगी प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे प्यारे प्राणनाथ भजरे जब श्री के कारण पिया के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजरे सजदानंद भगवान पूर्ण भगवान प्यारे पूर्ण भगवान आचल प्रेम पुजारी आचल प्रेम पुजारी जो सृष्टि करता हे प्राणनाथ भजरे लीला शिव नाम भजती जो कोई गावे प्यारे जो कोई गावे आवागमन विकावे जन्म मरण सुख जाए मुक्ति फल पावे प्राणनाथ भजरे हर श्री का गमवाणी विक्रम ज्ञान हरे हरे विक्रम ज्ञान हरे श्री नाम का जपना कार नाम का जपना कारज सिद्ध करे प्राणनाथ भजरे भगतन के दुख हरता कलयुग पाप करे हर कलयुग पाप करे मैं वो पतित अभागी मैं अंगना